औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि पीटीआई की क़यादत के वो नॉमिनेशन पेपर जो थे वो रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट किसने किए? आरओज़ ने किए। आरओज़ कौन है? वही हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं। और इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन नून लीग है। तो बहरहाल उन्होंने अपना गेम खेल लिया, लेकिन अब जो गेंद है वो चली गई है कोर्ट में अदलिया के तकरीबन ये 32 के करीब जजेस होंगे जो टर्मिनल्स के अंदर होंगे और वो हाई कोर्ट्स के होते हैं और वो जो होते हैं फिर वो फैसला करते हैं अपीलों के ऊपर कि ये मुस्तरद वालों को दोबारा रिज्वाइन करना है नहीं। लेकिन मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ और वो ख़बर ये है कि तकरीबन 2000 अफराद, मैं फिगर बता रहा हूँ कि 2000 अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी तक जिसे कहते हैं कि एक्सपोज नहीं हुए हैं, उन्होंने भी, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये खान की तरफ से एक वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कागजात जमा करा दें, तो तकरीबन 2000 के करीब जो लोग होंगे उन्होंने जो जमा कराए हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। और ये सरप्राइज़ इनको मिलेगा 13 तारीख को। 13 अगर ये जो टर्मिनल्स के अंदर जो अभी जाएंगी अपीलें, अगर ये अपीलें भी मुस्तरद हो जाएं तो तकरीबन 90% सीटों के ऊपर अभी भी पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, बेशक वो निचले लेवल के थे लेकिन वो मौजूद हैं। और बड़ा टफ टाइम मिलने लगा है अहले शरीफ को और उस इस्टेब्लिशमेंट को जो अमेरिका के अंदर ख़ास एक मौके के ऊपर एक चक्कर लगा कर आए हैं। और चक्कर लगाने के बाद जो खबरें मिल रही हैं कि वो कोई अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं, वो ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा जेबें गर्म होकर आई हैं ताकि इमरान खान को इलेक्शन से आउट रखा जाए। लेकिन मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि जजेस भी अब बात मानने के लिए तैयार नहीं है और काफ़ी जजेस ऐसे हैंगे कि जो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैंगे कि जनाब ये नहीं हो सकता। और आज आपको पता है 31 दिसंबर है, अब से कुछ लम्हे के बाद जो है ये साल भी चेंज हो जाएगा। तो 2023 के अंदर जिस तरह के मनहूस लोग पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहे, नहुसत फैलाते रहे, ये एक तारीख हो जाएगी, एक तारीख अमर जिसे कहते हैं तारीख हो जाएगी। आज एक पोस्ट थी फेसबुक के ऊपर लगी हुई थी, उन लोगों के नाम थे कि जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो उसमें लियाकत अली खान, कायद आज़म, फातिमा जिन्ना, इमरान खान, इन लोगों की तस्वीर थी। उनकी तस्वीर नहीं थी जो कहती थी टीवी के ऊपर बैठ के कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और फिर बाकायदा पता लग गया कि जनाब एवन फील्ड की जो बेनिफिशरी है वो वही औरत है जो बड़े मंसूबे बनाती थी। तो बहरहाल बात ये है व्यूअर्स के भरा पड़े हैं, अखबारात भी फेसबुक भरे पड़े हैं अखबारात के इश्तिहारात से, और वो वाले बल्कि ख़बरों से, इश्तिहारात नहीं बल्कि उन ख़बरों से, उन हाशियों से और उन सुर्खियों से जो नवाज शरीफ के बारे में कि इसने पार्लियामेंट पे खड़े होकर, जो देखिए ये तो एक अल्लाह ऐलान सी बात है कि इसने पार्लियामेंट पे खड़े होकर झूठ बोला था कि हुजूर ये है वो ज़राए जिनसे ये दौलत हासिल की, और उसके बाद वो जो दौलत है वो भी पता लग गई कि कहाँ से हासिल हुई और किस तरह हासिल हुई। और जिससे कहते हैं कि जिस तरह काजी फाइज ईसा के पास रसीदें नहीं थी क्योंकि वो बेसिकली उन्हीं के डगर पे चल रहा है, इसी तरह नवाज शरीफ के पास भी रसीदें नहीं थी और बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मुझे इवन फील्ड का नहीं पता, लेकिन 4 साल जो मफरूर रहा था वो उन्हीं फ्लैटों में रहा। अब मैं आपसे एक बात और भी करना चाहता हूँ, वो वैसी तो जो खबर बात है वो बात ये है कि लोकल समझ लें कि लोकल सियासत है। दरअसल मैं जिस हल्के के अंदर रहता हूँ, ये हल्का चौधरी निसार साहब भी यहाँ से खड़े हो रहे हैं कौमी असम्बली में। तो चौधरी निसार वो शख्स है कि जिसको खबरों में रहने का घुर आता है। 5 साल ये शख्स जो था पंजाब असम्बली का मेंबर रहा, लेकिन इसने हलफ नहीं उठाया।
और बड़े हल्कों से खड़ा हुआ था, हार भी गया था। तो बात यह की कि अब जीप था, इनका इंतखाबी निशान जीप था, और इसने अपने जलसे में कहा था जीप है, 4x4 लगता है, पहाड़ों पे भी चढ़ जाती है फलानी। लेकिन अब एक नया चूरन भी ये बेच रहा है। वो नया चूरन क्या है कि जनाब मैं खान का साथ दूंगा। ये हमदर्दियां हासिल करना चाहता है उन वोटरों की कि जो खान के वोट हैं, जो खान के वोटर हैं। तो बहरहाल बड़े इस तरह के लोग जो होते हैं, जिसे कहते हैं मौसमी बटेरे, जो इलेक्शन खेलते हैं और इलेक्शन के दिनों के अंदर वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि जब भी ये गुम हो जाता है तो कुछ अरसे के बाद फिर निकलता है और एक बयान दाग देता है, और उसके बाद ये खबरों में रहना जानता है दरअसल। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि ऐसे नौसरबाजों से ज़रा होशियार रहें। सिर्फ मेरी जो अपील है, या मैं अपने यानी कि फेसबुक के ऊपर, अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तमाम के ऊपर मैं फैला रहा हूँ, वो ये है कि जो 8 फरवरी है उसको आवाम निकले। मेरी तरफ से आप जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर कास्ट करें, जरूर कास्ट करें। इससे कतई नजर कि आपने किसको वोट देना है, लेकिन अपना वोट इसलिए कास्ट करें क्योंकि जब आप वोट कास्ट नहीं करते तो वो जेली वोट बन जाता है और जेली वोट कास्ट हो जाता है। यानी कि मैंने एक किस्सा एक अपनी वीडियो के अंदर पहले भी बताया था कि एक शख्स जो होता है वो आरओ के पास जाता है कि जनाब ये फलानी खातून वोट डाल के चली गई है। तो उसने कहा हाँ जी चली गई हैं। कहा हैरत है मुझसे मिल के नहीं गई। कि क्यों जी, ये कौन है? कि जी मेरी बीवी है। तो उसने कहा आप बेगम के साथ नहीं, बेगम को मरे हुए तो अरसा हो गया, लेकिन वोट डालने वो 8 साल आती। तो ये आप जो है, जो हजरात अल्लाह ताला ने जिनको ज़िंदगी दी हुई है और वो हयात है, वो वोट डालने ज़रूर जाएं, नहीं तो उनका वोट इसी तरह डल जाता है जिस तरह उन खातून का डलता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जितने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें मोर देन 85% भी नहीं बल्कि 90% ये दोबारा रीस्टोन हो जाएंगे। रीस्टोन कैसे होंगे? ये जो जजेस हैं जो टर्मिनल के अंदर, वो इतने गए गुजरे हुए नहीं होंगे कि वो किसी गलत काम के ऊपर अपनी मोहर वो लगा दें। दूसरी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के सीनियर जज वकला हैंगे, उन्होंने कहा है कि हम खुद अपेयर होंगे और हम वहाँ पे भी इस चीज़ को देखते हैं। अब काजी के लिए भी इतने आसान फैसला नहीं होगा कि काजी जो है किसी को चिटे बांटता रहेगा। और मैं अपने अगले व्लॉग के अंदर आपको एक खबर दूंगा और वो मैं पूरी तफसील के साथ मेरे पास पहुँचने वाली है इंशाल्लाह। कल मेरे पास किसी भी टाइम आ जाएंगी वो तफसील है कि ये जो भगोड़ा है ये पाकिस्तान आया किसकी गारंटी पे, किस तरह आया और क्यों आया है। तो ये आपको मालूम ही है कि भगोड़ा अगर इतनी गैरत होती तो बीवी के जनाजे में आता। अगर मर्द का बच्चा था तो बीवी के जनाजे और माँ के जनाजे में आता। लेकिन ये तो मर्द तो है ही नहीं ये लोग, ये तो किसी के कंधों पे बंदूक रख के, पैर रख के, बंदूक वालों के कंधों पे पैर रख कर आते हैं ये। यानी कि एक कहावत मशहूर थी, वो कहावत ये थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन ये कहावत जो है पाकिस्तान में गलत है। इधर ये कहना चाहिए कि हर कामयाब चोर के पीछे चौकीदार का हाथ होता है। ये कहावत पाकिस्तान में बिल्कुल फिट बैठ रही है और सोशल मीडिया के ऊपर ये देखिएगा कि कल इसको कितने वो मिलते हैं जब ये कहावत चलेगी। तो बहरहाल इमरान खान कैदी नंबर 804 बहुत मुतमईन है और उसके गाए पैगामात भी अब तो बाहर आ रहे हैं। और कल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर दंगल सजेगा, कल नहीं तो परसों सजेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल ही सजेगा। तो देखें कि क्या होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि 95% तो मुझे भी यकीन है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच होगा वो उस फैसले को ना सिर्फ बरकरार रखेगा बल्कि उसके अंदर एक आखिरी कील भी ठोक देगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जितने भी इमरान खान के ऊपर ये जेली बोकस केसेस बने हुए हैं, ये भी तकरीबन बढ़ने के करीब ही हैं, क्योंकि साइफर तो बढ़ गया, उससे पहले तोशाखाना में बढ़ गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर के पास अब ये 10-12 ही दिन है कि 10-12 दिन के अंदर इन्होंने इन तमाम चीज़ों को रिवर्स करना है, किस तरह करना है। और हैरत की बात ये होती है कि पिछली जो इमरान खान की काबीना थी उन तमाम के कागजात नामंजूर हो गए, लेकिन एक भगोड़ा जो था जो ताहयात नाअहल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, उसके और जहांगीर तरीन के कागजात एक्सेप्ट हो गए। तो इससे बड़ी प्री पोल धांधली और क्या होगी
कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं है, काजी ने कोई फैसला दिया नहीं है, क्योंकि काजी ने इश्तिहार तो दे दिया लेकिन अभी फैसला कोई नहीं दिया, और काजी के लिए फैसला देना इतना आसान नहीं होगा। बेशक उसने बेंच उलट पुलट कर दिया है, लेकिन ये मैं बता दूं कि इतना आसान नहीं होगा, और अगर ये दे दिया तो इंशाल्लाह अवाम जो है काजी का भी वो हाल करेगी कि दुनिया देखेगी। पाकिस्तान की जगहसाई दुनिया के अंदर इस टाइम हो रही है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की ऐसी जगहसाई हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। इंडिया जैसा मुल्क, श्रीलंका जैसा मुल्क, अफगानिस्तान जैसा मुल्क हम पे उंगलियां उठा रहा है। दरअसल इसलिए उठा रहा है कि हमारा जो वजीर आजम है वो इसी अफगान रेफ्यूजीज के कार्ड के ऊपर बरतानिया में टैक्सी चलाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इंशाल्लाह कल आपके साथ पूरी रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।